आदाब। और अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ मुमताज़ मस्जिद, पहलवान चौक से आगे पड़ती है ये यहाँ पर। और मेरे सामने यहाँ पर खड़े हैं मौलाना मेहरबान फलती यहाँ पर, और ये आज अपनी दुख भरी कहानी बताने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या प्रॉब्लम है इन्हें जो आज हमारी ज़रूरत पड़ी और हमें यहाँ बुलाया गया। तो मौलाना मेहरबान साहब, आप क्या कहेंगे यहाँ पर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे अजीज साथियों और जी, आज मैं जोगाबाई एक्सटेंशन मुमताज़ मस्जिद के सामने ये मदरसा है लेफ़्ट में, जो 1998 से है। और ये मुमताज़ मस्जिद है जो जोगाबाई एक्सटेंशन की तकरीबन 1997 और 98 से हमने शुरू की थी। इसके मुतवल्ली थे आली जनाब हाजी दिलबर हुसैन मलिक, और मैं उस वक्त इमाम था यहाँ मुमताज़ मस्जिद में। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2024 चल रहा है और 17 तारीख़ है, 17 अगस्त। हालात ओखला जामिया नगर के बच्चे बदतर होते जा रहे हैं, हो रहे हैं। मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जो ओखला पंचायत में लोग लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं और लोगों की बातें सुन रहे हैं। उन लोगों की जिनकी बिल्डिंगें टूटी हुई हैं, हालात ख़राब किए हुए हैं, जो लोग बिल्डिंगें तोड़वाते हैं। आपके साथ क्या हुआ, आप अपनी बताइए। मैं भी उसी बात पर जाना चाह रहा हूँ मसरूर साहब, इसी आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए से वही बताना चाह रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ कि हमारे इलाके के अंदर जहाँ आप खड़े हैं ये 427/260 जोगाबाई एक्सटेंशन की ज़मीन है, 22 बीघे ज़मीन है। इसमें भी आए दिन बिल्डोज़र, आए दिन जो है बिल्डिंगें टूटती हैं। यहाँ पर तकरीबन 5-7 बिल्डिंगें टूटी हुई है, और जिसमें जी दिखाइए, जी दिखाइए बिल्डिंग को। बिल्डिंग ये एक तो ये है, ये जोगाबाई मुमताज़ मस्जिद की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है 700 तकरीबन 700 गज में। ये है इसी मुमताज़ मस्जिद के करीब। ये इजहार भाई हैं सटले के प्रधान जी, उनकी ज़मीन, उनकी बिल्डिंग में ये ज़मीन टूटी, बिल्डिंग टूटी। इसके बराबर में एक बिल्डिंग और है, ये है, ये इधर दिखाइए कैमरे के। ये देखिए, ये सरताज साहब इंजीनियर हैं जो एन ब्लॉक बटला हाउस में रहते हैं, ये उनकी है। और ये बिल्डिंग हमारी मुमताज़ मस्जिद मदरसे के बराबर में 60 गज में 70 गज में बन रही है। ये एक बिल्डिंग है, ये भी डेमोलेशन किया है। ये सब जो डेमोलेशन हुआ है, ये कौन शख्स है, कौन है करा? ये करा रहे हैं, यहाँ से ज़मीनें बेचकर चले गए और ये मुआवजा और ऑलरेडी ज़मीनें अपनी हिस्से की जो ज़मीन थी उससे एक्स्ट्रा बेच गए। ये है विजेंद्र और फुल्लाल चंद चपराना, इसके साथ महेंद्र हैं। उनके साथ इलाके के मुअज़्ज़ज़ शख्स जो नमाजी मुत्तकी परहेज़गार हैं वो लगे हुए हैं, मुनाफिक बन के। यहाँ उनको बिरयानी खिलाते हैं, उनको फ़ोटो देते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं बिल्डिंगों के, और बिल्डिंगों के उनके साथ मिलकर। वो कौन लोग हैं? वो लोग मेरे सामने, मेरे पास सबूत आ जाए इंशाल्लाह, मैं आपको उसका भी दे दूंगा। लेकिन विजेंदर है यहाँ, ये जो बिल्डिंगों को मैंने फ़ोटो दिखाए आपको, इस बिल्डिंग के और अदर बटलाऊ चौक की बिल्डिंग और भी अदर बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। मुझे बड़ा अफसोस दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ओखला पंचायत बहुत सराखों पे उनकी बात जो कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के नाम नहीं आए हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है उनके खिलाफ पूरा एक, ये मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ, ये वीरेंद्र पांडे हैं जो झारखंड के एमएलए पास नहीं है जी, दिखाइए। ये एमएलए, ये कहीं दूर करके नहीं सर, जरा पास में लाइए तो पास में दिखेंगे कौन है। वीरेंद्र एमएलए है जी, ये एमएलए का लेटर पे है, ये मैंने निकलवाया है। ये इन्होंने क्राइम को डाला, इनकी डीसीबी क्राइम इंक्वायरी चल रही है विजेंद्र इलिखवा लालचंद चपराना महेंद्र के खिलाफ। तो ये क्यों डाली है इन्होंने के इलाके के अंदर यहाँ जो डिमोलेशन कराते हैं इनके खिलाफ क्राइम और सीबीआई में इंक्वायरी हो। तो इनका है क्या यहाँ पर? भाई जैसे ओखला पंचायत हिमायत में खड़ी हुई है। ओखला पंचायत को आप छोड़िए, पहले ये बताइए कि इनका है क्या यहाँ पर? भाई ये तो यही बताएंगे, ये मैं तो यूसुफ ये हटाएगा यहाँ से जी, बताइए।
लाल सिंह चपराना जो लालचंद आप बता चपराना, रहे हैं, जी, जी। इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आप क्यों लगा रहे हैं? इल्जामात नहीं, ये खुली जो है यहाँ पर खुलेआम इन्होंने यहाँ बहुत बड़ा आतंक उतार रखा है। एक तो यहाँ इलाके के मुनाफिक लोग मुसलमान इनके साथ लगे हुए हैं, जो इनके बिरयानी खिलाते हैं घर बुलाकर और इनकी सपोर्ट करते हैं, इनके फोटो खिंचवाकर बिल्डिंग इनको देते हैं और फिर मांडवारी करते हैं, इनके फैसले कराते हैं। 20 लाख रुपए रफी साहब से ले गए ये उतार के, 40 लाख रुपए जो है जाकिर नगर से ले गए, मुझसे खुद 30 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये जब आपकी जमीन नहीं है, आपका लेना नहीं देना नहीं है, आप पहले ये अब से पहले सारे जो है बेच चुके हैं। इनके हिस्से में 5.5 बीघे जमीन थी और 5.5 बीघे 12 बीघे बेच चुके हैं। मेरे पास प्रूफ है ये। अच्छा, ये जमींदार रहे? जमींदार थे, हाँ। ये ऑलरेडी बेच चुके हैं सारी जमीनें। 4500 गज का ये एग्रीमेंट है। ये 4500 गज जो कर चुके हैं दिलबर हुसैन मलिक को, विजेंद्र साहब जी। ये 4500 गज जमीन जो इन्होंने बेची, उसके बाद एग्रीमेंट किया। ये सारी कॉलोनी इधर ले, ये फोटो, ये सारी कॉलोनी बनी हुई है 4500 गज में ही। ये सारी पूरा एरिया बना हुआ है 4500, सब बन चुका है 4500। प्लस इसका भाई है भगत सिंह। ये देखो, ये है डॉक्टर इरशाद बेग जो भगत सिंह से 1000 गज जमीन खरीदी और अब इनके 4500 1000 ये 5500 गज हो गई। 5500 गज में इन्होंने तकरीबन जी, तो यहाँ पर 12 बीघे जमीन बेच चुके हैं, पैसा उठा चुके हैं। अब तो इन्हें फायदा ये पहुँचता है, जब भी यहाँ बिल्डिंग बनती है फौरन आ जाते हैं और उसका कंप्लेंट डालते हैं एमसीडी को और हाई कोर्ट में, जिससे अनऑथराइज पे कंप्लेंट पे बिल्डिंगें टूट जाती हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि लाल सिंह चपराना और विजेंद्र जी जो यहाँ कभी जमींदार हुआ करते थे, वो अपनी जमीन पूरी बेच चुके। हाँ। लेकिन उसके आड़ में अब जो है लोगों से दोबारा कब्जा कर रहे हैं, दोबारा तोड़वा रहे हैं, दोबारा पैसे ले रहे हैं। जी, ये आप बताना चाह रहे हैं? जी। ऑलरेडी ये पैसा ले जा चुके हैं यहाँ से कई लोगों से, और यहाँ मुझसे भी ये 30 लाख रुपए की ऑफर है मदरसे के बराबर में। और मैंने इनके चाचा से, जो इनके चाचा थे नत्थी राम, उनसे खरीदी, और भी बहुत सारी ये मस्जिद उनसे खरीद के लाए थे हम जी। 1998 में 580 गज जमीन, जिसके पास मेरे पास कागज रखे हैं 580 गज के मस्जिद के। तो क्या कह रहे थे आप विजेंद्र? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, विजेंद्र ऑलरेडी पहले ये जमीन सारी बेच चुका है। 5.5 में यानी 10.5 और 11-12 बीघे बेच चुका है। अब ये बिल्डिंग, जो भाई हमारे मुसलमान यहाँ बिल्डिंगें बनाते हैं, वो फौरन आ जाता है और अपना हिंदू भाई होने का फायदा उठाता है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे यहाँ लोग अगर कुछ कहेंगे तो लोगों की शिकायतें करूंगा मैं। तो ऑलरेडी ये पैसा इतना उठा चुका है। मेरी उनसे दरखास्त है ओखला पंचायत से। हिंदू मुस्लिम का इसमें मसला नहीं है। अगर किसी जमीन, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जमींदार थे और अब ये सारी बेच चुके और ये आप ये केस डाल रहे हैं और उनसे खाली करवा रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, तो ये तो एक हो सकता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं आता है। नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम इसलिए कह रहा हूँ, मेरे दोस्त वो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई भी। मेरा मकसद कहने का है, अगर कोई मामला होते हैं तो एक इशू हो जाता है कि हिंदुओं को सताया जा रहा है। ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ और भी हिंदू भाई जोगा भाई में रहते हैं, बहुत अच्छे मिलनसार मोहब्बत प्यार से रहते हैं। और इनके जो चाचा हैं नत्थी राम, उनके बेटे हैं पप्पू, कभी जिंदगी में यहाँ किसी बिल्डिंग पे नहीं आए, किसी प्लॉट पे नहीं आए, हमने उनसे खरीदी है, कभी आए नहीं जिंदगी में। ये क्यों आते हैं? तो लोगों को सता रहा। नत्थी राम आए क्या यहाँ? कभी जिंदगी में नत्थी राम भी बाकायदा जमींदार थे। 5.5 बीघे जमींदार नत्थी राम थे, 5.5 बीघे जो है लालचंद चपराना विजेंद्र थे, और 5.5 बीघे जोगाबाई जंगमाल परमाल की थी। वो कभी नहीं। अबे यार, ये तो बहुत यार। इसलिए मेरी दरखास्त है इस जिया न्यूज़ के माध्यम से वो तमाम ओखला जामिया नगर ओखला की पंचायत से, और इसके अलावा जो है प्रशासन जामिया नगर थाने के जो SHO साहब हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, पूरे इलाके को लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके प्रूफ जमा किए जाएं। यानी आप चाहते हैं इनके प्रूफ जो है जमा किए जाएं? हाँ, तो जमा तो आप करेंगे? मेरे पास पूरे आप है ना जी, मेरे पास है, इजहार भाई के पास भी हैं, इनकी कंप्लेनें लगी हुई हैं, अदर लोगों ने भी लगा रखी हैं और सरताज साहब ने भी लगा रखी है। तो मेरी ये दरखास्त है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और इनके खिलाफ इतनी तकड़ी कार्रवाई हो कि ये यहाँ से जो है। आपने FIR कराई कभी? मैं FIR मेरे कोर्ट में चल रहा है, मेरा मदरसा का भी इसने डाल रखा 2016 से, फिर दोबारा डाल दिया है। मैं इंशाल्लाह जो है ना CBI का, जैसे यहाँ ओखला पंचायत के जरिए से CBI के तक पहुंची है, मैं भी इंशाल्लाह ट्यूसडे में, कल मंडे है, कल मैं नहीं दूंगा क्योंकि छुट्टी है कल रक्षाबंधन की,
परसों इंशाल्लाह मैं सीबीआई को, क्राइम को, सब में कंप्लेंट डालूंगा इसके खिलाफ कि ये आए दिन जो है यहाँ लोगों को परेशान कर रहा है, ब्लैकमेलिंग करके 50 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। यानी मौलाना मेहरबान फुलती जो हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि विजेंद्र सिंह चपराना जो है, उर्फ क्या बोलते हैं उन्हें, विजेंद्र, तो वो जो है यहाँ पर अपनी जमीनें बेचने के बावजूद, जो बेच चुके हैं उसके बावजूद आप लोगों को तंग किया जा रहा है। बिल्कुल। और आपसे एक फिरौती मांगी जा रही है। जी। यानी आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं। जैसे कि आपने नाम बताया इजहार प्रधान, और भी और सरताज भाई हैं, और लोग भी, एक सरताज इंजीनियर हैं, उनकी बिल्डिंग कितना डिमांड की थी? मेरे यहाँ की थी उन्होंने 50-60 गज में 30 लाख रुपए की। 30 लाख रुपए की। और इजहार भाई से भी 2-3 करोड़ की कर। तो मेरी ये दरखास्त, ये देखिए 5 नंबर गली है, इसमें तमाम बिल्डिंगें बनी हुई है, ये भी 427 में है। ये इसको यही नजर आ रहा है, इजहार का या जो सरताज का या मेहरबान का ही नजर आता है। इसके अलावा यहाँ बिल्डिंगें 427/260 में तकरीबन 200, 250, 500 बिल्डिंग बन चुकी है। आप इल्जामात लगा रहे हैं, ये देख लीजिए। नहीं, इल्जामात नहीं, मैं तो प्रूफ के साथ बता रहा हूँ आपको। मेरे दोस्त मेरे प्रूफ के साथ है। 4500 गज का एग्रीमेंट जो इसने मलिक साहब, जो मलिक साहब थे, दिलबर हुसैन मलिक, जो मुतवल्ली थे मस्जिद के हमारी, उनसे किया। वो जमीन सारी में आपको यहाँ मकानात बने हुए हैं, जो 4500 गज का एग्रीमेंट पे। 1000 गज इनके भाई ने बेची, 500 गज इनके भाई, ये इधर लाइए, ये 500 गज का प्लॉट है जिसमें जुबैर डेयरी चलाते हैं, ये हामिद भाई के पास है, और इनके भाई ने, प्रेम ने बेची है। इनका भाई है छोटा प्रेम। अब क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जिस तरह ओखला पंचायत हिमायत में खड़ी हुई तमाम इलाके की फलाह बहबूदी के लिए मेरी उन ओखला पंचायत से दरखास्त है कि हमारे लिए, हमारे महल्ले के लिए भी खड़ी रहें। आप पंचायत से इल्तिजा कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, दरखास्त लगा रहे हैं कि आपके लिए भी खड़ी रहे। लेकिन आप भी जो हो इल्जामात लगा रहे हैं वो झूठे अगर हुए तो क्या करा जाए? देखिए, झूठे लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती है। मेरे पास प्रूफ है, ये तो बाकायदा प्रूफ है मेरे पास। ये 4500 गज का प्रूफ है, ये रहा जी, ये 4500 गज का है ऑलरेडी। एक और बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको, छोटी सी, ये आप देख रहे हैं लेटर, ये दिल्ली हाई कोर्ट का है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये ऊपर देखिए सर, ये दिखाइए, दिल्ली हाई कोर्ट लिखा हुआ है इसमें। ये लिखा हुआ है लालचंद चपराना और विजेंद्र, और ये 40 केस आप बता रहे हैं कि 40 केस हाई कोर्ट में। ये देखिए, ये तो मैं ये लिखा हुआ है मेरे सामने, मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कि 40 पिटीशन है जो इन्होंने डाली हाई कोर्ट में। ये 40 पिटीशन कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ, जी लिखा हुआ। ये आप देख सकते हैं कि 40 पिटीशन जो है यहाँ पर करके, हाँ, तोड़ फोड़ की, डेमोलेशन के डाल चुके हैं हाई कोर्ट में। तो ये बताइए, 40 पिटीशन यहाँ से लेकर बटलाउ चौक में जो बिल्डिंग है वो भी इन्होंने तोड़वाई। क्या यहाँ, चलिए मैं मानता हूँ, यानी एक तरह का आप बता रहे हैं कि ये आतंक मचा रखा है, बहुत बड़ा आतंक है। मेरी दरखास्त है जामिया नगर एसएचओ साहब से, एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ओखला पंचायत हमारी जो बहुत इलाके के अंदर जो लगी हुई है, मेरी मुबारकबाद देता हूँ दानिश अलीम साहब से और जनाब डॉक्टर हाशिमी साहब जी। तो मेरी दरखास्त है ओखला पंचायत के लोगों से जो उस पंचायत के अंदर मौजूद हैं, अली जनाब डॉक्टर, मतलब आप चाहते हैं कि ओखला पंचायत भी आपकी आवाज उठाए, हमारी आवाज सुने, हमारी दर्द भरी आवाज सुने। और बटलाउ जोगाबाई एक्सटेंशन जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये 1998 से हमने बसाया, हम इसको उजड़ता हुआ देख रहे हैं। बड़े अफसोस दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है हमें जी। और यहाँ के इलाके के लोग जो मुअज़्ज़िज़ हैं, जिम्मेदार हैं, वो लोग इनके साथ मुनाफिक बने हुए हैं, मुसलमान उनके साथ लगे हुए हैं, उनको घर बुला के बिरयानी खाते हैं, खिलाते हैं जी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे सामने जो है मौलाना मेहरबान फुलती खड़े हुए हैं यहाँ पर, और ये एक विक्टिम है जो इनके बता रहे हैं कि कई बिल्डिंगें यहाँ पर जो है तोड़वा चुके हैं और कईयों पे केस डलवा चुके हैं। मौलाना मेहरबान का कहना है कि चपराना जो है और विजेंद्र तो यहाँ आके अपनी ज़मीनें बेच चुके हैं, लेकिन उस पे जो है मालिकाना हक ये दोबारा जताने की कोशिश की जा रही है, जिससे इनको पैसे की मांग की जा रही है। कोई इजहार प्रधान को ये बता रहे हैं कि ये 1 करोड़ 2 करोड़ की मांग की गई, इनसे 30 लाख की मांग की गई। कितने 30 लाख कितने? जी 30 लाख रुपए रुपए सरकार साहब की है, उनसे भी उनका भी केस चला, वो जीत भी गए ऑलरेडी।
उसके बाद भी मांग की जा रही उसके है। बाद मांग की जाए, फिर स्टे ले आते हैं ये। इसका संज्ञान लिया जाए, इसको देखा जाए कि ये कौन साहब हैं, कौन है इस तरह की जो बातें कर रहे हैं ये और इससे ला रहे हैं। ये पिटीशन भी मैंने अभी आपको दिखाई है कि 40 पिटीशन जो है यहाँ ओखला में इन साहब ने डाल रखी है। तो इस पे देखा जाए। और जैसा कि ये मौलाना मेहरबान फलती ये कह रहे हैं कि भाई ये मेरा भी केस लिया जाए पंचायत ग्रुप में और मेरे लिए भी आवाज़ उठाई जाए, और भी लोग हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाई जाए। तो ये आपकी पेपरों की पुख्ताई बताएगी कि आप कितने सही हैं, वो कितने सही हैं। तो ये केस आपका उठाया जाएगा